बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार और नेक दिल था, लेकिन उसके दिल में एक ही दर्द था, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? आखिर किस्मत मेरी कब बदलेगी? अर्जुन अक्सर भगवान के मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मैंने मेहनत की, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं खाली हाथ क्यों हूँ? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? एक दिन गहरी निराशा में उसने प्रण लिया कि वह गांव छोड़ देगा और किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपनी तकदीर तलाशेगा। जैसे ही वह निकलने लगा, अचानक मार्ग में एक साधु मिले। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम भागकर कहाँ जाओगे? किस्मत से भागा नहीं जा सकता, जो लिखा है वह तो तुम्हें ढूंढकर ही मिलेगा। अर्जुन बोला, गुरुदेव, अगर किस्मत में लिखा है तो क्यों मेहनत करें, क्यों संघर्ष करें? साधु ने साफ स्वर में कहा, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, किस्मत वही है जो तुम्हें उचित समय पर मिलती है। देखो, एक बीज बोया जाता है, वह तुरंत फल नहीं देता, पर समय आने पर पेड़ बनकर फल देता है। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी फल देंगे। भाग्य कभी भी मेहनत करने वालों को का हक नहीं छीन सकता। अर्जुन के मन में कुछ शांति आई। वह साधु की बात सोचते हुए गांव लौटा और फिर से अपने काम में लग गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी मेहनत का रंग दिखने लगा। खेतों में अनाज लहराया, व्यापार में लाभ हुआ और लोगों के बीच उसका नाम बनने लगा। आज वही अर्जुन सबको यही कहता है, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, मगर हमें कर्म करने के पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल उसी को उसका हक दिलाते हैं जो प्रयास करता है। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न हर इंसान के मन में उठता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? यह सवाल अर्जुन नाम के एक युवक के मन में भी दिन रात घूमता रहता था। वह मेहनत करता था, ईमानदारी से जीता था, परंतु उसकी झोली हमेशा खाली रहती थी। हर सुबह सूरज के साथ उठकर खेतों में काम करता, लेकिन अनाज सूख जाता। दुकान पर बैठता, पर ग्राहक नहीं आते। लोग उसे समझाते, तेरी किस्मत खराब है, और यही शब्द उसके दिल में जहर की तरह घुलते जाते। एक दिन थककर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी क्यों मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं होती? क्या मेरे लिए कोई सुख लिखा ही नहीं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात उसने सोचा कि इस गांव को छोड़ दूं, शायद दूसरी जगह जाकर भाग्य बदल जाए। वह अपना छोटा सा झोला बांधकर निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन बार बार कह रहा था, भाग्य बदलने का यही रास्ता है। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने सारा दर्द सुनाया। उसने कहा, गुरुदेव, किस्मत ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, अब मैं इस जगह से भाग रहा हूँ। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, किस्मत से भागा नहीं जा सकता, जो लिखा है वह तो तुम्हें ढूंढकर ही मिलेगा। तू चाहे जहाँ चला जाए, भाग्य तुझ तक आ ही जाएगा। अर्जुन ने तर्क किया, तो फिर मेहनत क्यों करूं? अगर सब में पहले से लिखा है तो कोशिश का क्या अर्थ? उसके मन में यह सवाल आग की तरह जल रहा था। साधु ने एक बीज उसकी हथेली पर रख दिया और बोले, देख बेटा, यह बीज तेरे हाथ में है। अगर इसे जमीन में नहीं बोएगा तो यह बीज ही रह जाएगा, लेकिन अगर इसे बो देगा तो समय आने पर यह पेड़ बनेगा और फल देगा। बीज तेरी किस्मत है और बोना तेरे कर्म है। भाग्य का दरवाजा केवल कर्म से ही मिलता है। वो गांव लौटा और नए जोश के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। पहले की तरह निराशा होकर नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ। उसके होठों पर हर वक्त यह वाणी रहती, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। खेतों में हरियाली छाने लगी। जहाँ पहले सूखेपन ने डेरा डाला था, वहीं अब लहराते पौधे खड़े थे।
उसकी छोटी सी दुकान में ग्राहक आने लगे। लोग कहते, अर्जुन अब तो तेरी किस्मत चमक गई। पर अर्जुन मुस्कुराकर बोला, किस्मत हमेशा मेरे साथ थी, बस मैंने कर्म करना छोड़ दिया था। अब अर्जुन गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे देखकर कहते, ये वही युवक है जो किस्मत को कोसता था, आज वही कर्म ही मिसाल बन गया। अर्जुन समझ चुका था कि किस्मत कोई बाहर की ताकत नहीं, किस्मत वही है जो हमारे कर्म से समय आने पर फल देती है। एक दिन उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, बच्चों, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो किस्मत तुम्हें खाली हाथ पाती है। बीज बोए बिना पेड़ नहीं उगता। गांव के बुजुर्ग भी उसकी बातों से प्रभावित हुए। वे बोले, सच कहा बेटा, किस्मत मेहनत करने वालों की झोली में अपना हिस्सा डालती है, दूसरों की झोली में नहीं। अर्जुन हर किसी से यही कहता, भगवान ने हर इंसान के भाग्य में उसका हक लिखा है, मगर वह हक केवल उसी को मिलता है जो कोशिश करता है। आलसी इंसान को किस्मत भी खाली थाली थमा देती है। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अब वह केवल सफल नहीं बल्कि संतुष्ट भी था। उसे विश्वास था कि उसके जीवन की डोर भगवान के हाथ में है और उसका कर्तव्य है केवल कर्म करना। आज उसकी कहानी सुनकर हर कोई यही सीखता है कि किस्मत पर भरोसा करो, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो। कर्म करो, क्योंकि कर्म ही किस्मत को जीवित करता है। जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वह सोचता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदल नहीं सकती। यही प्रश्न अर्जुन नाम के एक युवक ने मन में वर्ष पहले लाया था। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे कभी वैसा फल नहीं मिला जैसा वह चाहता था। खेतों में पसीना बहाता पर मौसम उसकी मेहनत को लील लेता। दुकान खोलता पर ग्राहक नहीं आते। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मेरे हिस्से में दुख क्यों लिखा है। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि चाहे जितनी मेहनत करूं फल कभी नहीं मिलेगा। लोगों के ताने उसके दिल में तीर की तरह चुभते। कोई कहता, अरे अर्जुन, तेरी किस्मत ही फूटी है। कोई हंसकर कहता, तेरे हाथ में सफलता नहीं। धीरे धीरे उसके मन में हताशा भर गई। एक दिन उसने मंदिर में खड़े होकर रोते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर किस्मत ही सब कुछ है तो कर्म करने का क्या मतलब। उसी रात उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा। उसे लगता था कि जगह बदलने से शायद किस्मत बदल जाए। तो हम आपको एक नई स्टोरी की ओर लेकर चलते हैं, जहां एक राजकुमार और किस्मत का सच लिखा है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक विक्रम नाम का राजकुमार रहता था। वह बुद्धिमान था पर अक्सर अपनी तकदीर को लेकर उदास हो जाता। वह सोचता, मैं राजकुमार होकर भी संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों मेरी आत्मा हमेशा खाली लगती है। एक दिन राजमहल में एक संतोषी आया। उसने राजकुमार की जन्म कुंडली देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा वैभव लिखा है। एक दिन तुम महान सम्राट बनोगे। यह सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। वह बोला, अगर किस्मत में वैभव लिखा है तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। जब समय आएगा तो यह अपने आप मिलेगा। उस दिन से उसने धीरे धीरे अपने कर्म में लापरवाही शुरू कर दी। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, प्रशासनिक कार्य में रुचि नहीं ली। उसे लगता था, जब किस्मत में लिखा है तो क्यों मेहनत करूं। कुछ वर्ष बाद राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। प्रजा डर गई और सबने राजकुमार की ओर उम्मीद से देखा। लेकिन विक्रम के पास अनुभव नहीं था। उसने कभी युद्ध की तैयारी की ही नहीं थी, ना ही राज्य चलाना सीखा था। किस्मत के भरोसे बैठे बैठे वह खुद को खोखला कर बना चुका था। दुश्मन सेना राज्य के द्वार तक पहुंच गई। जनता ने रोते हुए कहा, राजकुमार, अगर तुम कुछ नहीं करोगे
तो हमारा विनाश हो जाएगा। विक्रम के दिल में दर्द था। उसे लगा कि किस्मत ने उसे धोखा दिया। उसी समय महल में एक वृद्ध संत आया। उन्होंने कहा, बेटा, किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो हम खुद को देते हैं जब कर्म छोड़ देते हैं। विक्रम ने कहा, प्रभु, परंतु गुरुदेव, ज्योतिषी ने तो कहा था कि मैं सम्राट बनूंगा। संत मुस्कुराए, हाँ बेटा, यह सत्य है, लेकिन ज्योतिषी ने यह नहीं कहा था कि तू सोते सोते सम्राट बनेगा। भाग्य का लिखा तभी मिलता है जब कर्म उसका द्वार खोले। बीज में वृक्ष छिपा है, लेकिन उसे पानी देना पड़ता है। यह सुनकर राजकुमार जैसे जाग गया। उसने तुरंत सेनापतियों को बुलाया और युद्ध की तैयारियां शुरू की। पहली बार उसने दिल से नेतृत्व किया। उसने अपनी सेना को उत्साह दिलाया, हमारा भाग्य विजयी है, लेकिन हमें लड़ना होगा। उसकी आंखों में पहली बार विश्वास झलक रहा था। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जी जान लगाकर युद्ध किया। कई दिन चले संघर्ष के बाद आखिरकार विजय मिली। दुश्मन सेना हार कर लौट गई। प्रजा ने जयकारा लगाया, राजकुमार विक्रम की जय हो, राजकुमार विक्रम की जय हो। विक्रम का हृदय गदगद हो उठा। उसे समझ आया कि ज्योतिषी ने झूठ नहीं कहा। किस्मत में वास्तव में उसकी विजय लिखी थी, लेकिन वह विजय उसके कर्म के बिना कभी संभव नहीं थी। उसने संत के चरणों में जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे गीता का सत्य समझ आया। भाग्य वही देता है जो कर्म से जुड़ा है। संत ने आशीर्वाद दिया, बेटा, याद रखो, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे पाने का अधिकार केवल उसी को है जो कर्म करता है। उस दिन से विक्रम ने कभी आलस्य नहीं किया। उसने राज्य को परिश्रम और न्याय से चलाया। समय बीतते ही वह सचमुच महान सम्राट बना। लोग कहते, देखो किस्मत का लिखा हुआ, लेकिन विक्रम मुस्कुराकर कहता, किस्मत का लिखा हुआ पूरा होने के लिए कर्म करना पड़ता है। कृष्ण का संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किस्मत वही देती है जो कर्म जगाते हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा है, जो तुम्हारे भाग में लिखा है, वह हर हाल में तुम्हें मिलेगा। इसकी किस्मत कभी सोते हुए लोगों को फल नहीं देती। किस्मत उन्हीं की होती है जो जाग कर कर्म करते हैं।